MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के पूर्व गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। विज साहब, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद जी। विज साहब, कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो ये कह रहे हैं ना तो धारा 370 का असर कहीं देश में नज़र आ रहा है, जो बीजेपी का प्रमुख मुद्दा है, और ना राम मंदिर का कोई लहर है, तीसरा ना इस बार नरेंद्र मोदी की वेव है। देखिए, मैंने सुनी है ये बात, और कांग्रेस के जो प्रिंस हैं राहुल गांधी, वो भी कह रहे हैं कि राम मंदिर की लहर कहीं नज़र नहीं आ रही। राम मंदिर की जो लहर है, राम के भक्तों को नज़र आती है, राम के विरोधियों को नज़र नहीं आती है। 370 धारा की जो लहर है वो देश भक्तों को नज़र आती है, गद्दारों को नज़र नहीं आती है। 370 इतना बड़ा काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तुमने तो कश्मीर को काट के दे दिया था, तुमने उग्रवाद को पैदा किया वहां पर। हमने धारा 370 खत्म करके, नरेंद्र मोदी ने खत्म करके, और हर जो देशभक्त है वो फक्र से नरेंद्र मोदी का आभारी है इस काम के लिए, धारा 370 खत्म करने के लिए। वी साहब, जो विपक्ष है, जो INDIA इंडी गठबंधन, वो इस बार प्रफुल्लित बड़ा है कि जो 400 पार का नारा है, बीजेपी उसको छू भी नहीं पाएगी। अरे आप मुझे बताइए, इंडी के पास कौन सा बैरोमीटर है जिससे वो ये बात कह रहे हैं? इंडी के पास कैंडिडेट तो फाइनल नहीं कर पा रहे, अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये नहीं बना पा रहे। आप मुझे बताओ, देश के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो भी बातें होंगी उन्होंने लिखी हैं उसमें। कांग्रेस अकेली तो लड़ नहीं रही। अगर कांग्रेस का पिछला देखें तो दोनों चुनाव में 50 से नीचे नीचे सीटें आई हैं। आप मुझे बताओ, लोकसभा में 543 सदस्यों की लोकसभा में 40 सदस्यों से कोई कानून बना लेगा? क्यों मूर्ख बना रहे हो? और जहां बताओ भी तुम्हारे मैनिफेस्टो के ऊपर बाकी जो तुम्हारे 28 सगे संबंधी हैं उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए और अपने उसकी गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई, मैनिफेस्टो किस बात का? मैनिफेस्टो उसका होता है जिसकी सरकार बननी है। तुम्हारे पार्टनर उसमें सहमत है या नहीं सहमत है, उसका अभी तक कुछ आया नहीं। तो ये सिर्फ जो है, ये सारे जो गुमराह करने वाले लोग थे, जो थे, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। जब डुगडुगी बजा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि भाई सारे ही नाच रहे हैं, जबकि लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लोगों को पता है, लोग इनको किसी हालत में भी नहीं आने देंगे। जो इन्होंने जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने इस देश के साथ किया है। 24 अक्टूबर 2019 से लेकर 12 मार्च 2024 तक पार्टनर रही JJP। उनके जो उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, आजकल कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अवैध शराब 12 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा आ रही है, और दूसरा, मंडियों में कोई सुधार नहीं, तीसरा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। देखिए, अब मैं तो सरकार में कुछ नहीं हूँ। अब इसके लिए हमारा जो भी प्रतिनिधि होंगे तो वो इस बात का ठीक ठीक जवाब देंगे। हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि आप हरियाणा के उन चंद पॉलिटिशियंस में हैं जिन्होंने हरियाणा का इतिहास बनते देखा है, हरियाणा को बनते देखा है। 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक हरियाणा को ना तो राजधानी मिली, ना अलग हाई कोर्ट मिली। SYL का पानी, वो सुप्रीम कोर्ट अब जो गाइडलाइन देगा उसको फॉलो किया जा रहा है। ये दो प्रमुख मुद्दे, राजधानी और हाई कोर्ट, कितने महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए आपकी दृष्टिकोण से? हरियाणा के लिए जीवन मरण की बात है। कोई जीवन दांव पे लगाएगा तभी तो मिलेंगे ये। अब बहुत सारी पार्टियां हैं, आप पार्टी यहाँ वोट मांग रही है। अरे, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। हमारे हरियाणा के लोगों के गलों की जो
वो प्यास है वो बुझा दो, छोड़ो पानी। वो कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो हरियाणा में किस आधार पर आगे वोटें मांग रहे हो तुम? यही हाल कांग्रेस का रहा। पंजाब में सरकारें नहीं हैं और हरियाणा को सूखा मारते रहे। अब हरियाणा के लोगों से वोटें मांग रहे हैं यार। परवेज साहब, हरियाणा में देखा जाए 1977, 1987, 1996, 2004, फिर 2014, जो भी दल सत्ता में आए सबके मुद्दे तो यही थे, लेकिन वायदा किसी ने पूरा नहीं किया। देखिए ऐसा है, मुद्दे हैं। अब काफ़ी तो अब ये हमारे समय में तो आकर ये कोर्ट में मुद्दा ज़्यादा पेंडिंग हो गया और कोर्ट का अभी तक क्लियर कट वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन मुद्दा है। इसके लिए लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। वैसे अगर बात की जाए हरियाणा की अलग विधानसभा बनाने की कोशिश की शुरुआत हरियाणा की सरकार के द्वारा की गई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उसमें प्रयास करते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता नजर आ रहा है। नहीं, वो तो उसमें लगे हुए हैं और काफ़ी उन्होंने बात भी की है, केंद्र में भी बात की है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साहब, आप चंडीगढ़ में दो कमेटियों से जुड़े हुए हैं विधानसभा की, उनकी मीटिंग्स के लिए आते हैं। एक कमेटी है प्रोटोकॉल कमेटी, उसका कुछ सुधार करने के लिए आपने क्या अधिकारियों को कहा है, उसमें क्या आपको खामियां नजर आई? नहीं, उसके एक जो प्रोटोकॉल कमेटी है उसके रूल्स एंड बाईलाज नहीं बने हुए और मैंने कमेटी को यही कहा है कि इसका पता करें, लीगल ओपिनियन लें कि क्या रूल्स एंड बाईलाज के बिना भी कमेटी चलाई जा सकती है। फिर साहब, जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार अभी तक तय भी नहीं हो पा रहे, आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस का तो बहुत आनंद आ रहा। कभी फ़ोन आ जाते हैं, सारे कांग्रेसी टोपी डाल के बाहर निकल आते हैं और घंटे बाद फिर आता कि नहीं ये अभी तय नहीं हुआ, फिर वो टोपियाँ उतार के रख देते हैं। तो ये तो कोई पार्टी हो, किसी का सिरा हो, कोई संगठन हो, ये तो उसमें होता है। जब संगठन ही नहीं है तो लड़ रहे हैं आपस में। फिर साहब, एक सवाल आपसे निजी रूप से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा, आपका अनुभव अपना व्यक्तिगत अपने दर्शकों के लिए। जिस प्रकार आपने अपना जीवन शुरू किया बैंक कर्मी से, फिर हरियाणा के गृह मंत्री तक पहुँचे और हरियाणा की जनता की सेवा भी की, आपके लिए सबसे आनंदमयी पल कौन सा रहा? ये देखिए, जब भी मैं किसी आदमी का काम करके उसको घर भेजता हूँ, मैं उसका बहुत आनंद लेता हूँ। और इसीलिए आपने देखा मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी ने मुझे कहा नहीं था, पर मैंने हरियाणा के कोने कोने से आने वाले लोगों का रात के 2-2 बजे तक बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान किया, क्योंकि मुझे आनंद मिलता कि मैंने लोगों के आंसू पहुँचे, लोगों के चेहरों पर मैं मुस्कान ला पाया, किसी का दुख दर्द दूर कर पाया। तो मेरे लिए तो वो सबसे आनंदमय समय। धन्यवाद। तो देखिए, ये हैं अनिल विज, बाकी से सारी बातों का जवाब दे रहे हैं और इसके अलावा जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां सेंटर लेवल पर हैं, कांग्रेस की हैं, उन पर भी इन्होंने तीखी टिप्पणी की है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी के 400 पार ना होने के दावे कर रहे हैं, उसको भी इन्होंने अच्छी तरह से धोया है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।